हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां बर्फ से ढकी पहाड़ियां सूरज की पहली किरणों में चांदी सी चमकती है और जहां बादल मानो धरती को गले लगाने उतर आते हों, वहां बसा है परीलोक। एक ऐसी रहस्यमयी और अलौकिक दुनिया जिसे देखने का सौभाग्य केवल कुछ भाग्यशाली आत्माओं को ही प्राप्त होता है। ये न पूरी तरह धरती का हिस्सा है, न ही आकाश का। ये दोनों के बीच तैरता हुआ एक ऐसा संसार है जहां स्वप्न और वास्तविकता एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं और जहां समय मानो रुक सा जाता है। परीलोक का हर दृश्य किसी चित्रकार की कूंची से रचा गया प्रतीत होता था। यहां का आकाश 7 रंगों के इंद्रधनुष से सजा रहता, जो कभी स्थिर नहीं होता था। हवा में फूलों की मधुर खुशबू तैरती, जो हर सांस के साथ आत्मा को तृप्त कर देती। यहां के पेड़ पौधे साधारण नहीं थे। उनकी पत्तियां कभी चांदी की तरह चमकती, तो कभी सोने की तरह दमकती। जब हल्की हवा उनसे टकराती, तो वे मधुर संगीत की धुनें छेड़ते, जो सुनने वाले के मन को शांति और आनंद से भर देती। इस संगीत में इतनी जादुई शक्ति थी कि दुखी से दुखी प्राणी भी अपने सारे दर्द भूल जाता। परीलोक के ठीक केंद्र में थी चंद्र झील, एक ऐसी झील जिसका जल इतना निर्मल था कि उसमें न केवल चंद्रमा का प्रतिबिंब बल्कि पूरा आकाश साफ दिखाई देता। लोग कहते थे कि ये झील स्वयं चंद्रदेव की देन है। पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा अपनी पूर्ण चमक में होता, तब ये झील जीवंत हो उठती। उसकी सतह पर रंग बिरंगे प्रकाश नाचते, मानो स्वयं सितारे उसमें स्नान करने उतर आए हों। झील के चारों ओर असंख्य फूलों की मालाएं तैरती रहती, जो दिन में सोते और रात में चांदनी की पहली किरण पड़ते ही खिल उठते। ये फूल साधारण नहीं थे, इनमें जीवन था और ऐसा लगता मानो वे परियों के नृत्य की प्रतीक्षा में हों। परियों की रक्षक थी परियां, सौंदर्य और शक्ति का अनुपम संगम। उनकी रानी थी चंद्रिका, जिसकी सुंदरता और सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं थी। उसकी पोशाक चंद्र किरणों से बुनी हुई थी, जो हर पल अपना रंग बदलती, कभी नीली, कभी सुनहरी, तो कभी हल्की गुलाबी। उसके लंबे रेशमी बालों में छोटे छोटे तारे जड़े थे, जो रात में आकाश के तारों के साथ प्रतिस्पर्धा करते। उसकी आंखों में मानो पूरा ब्रह्मांड समाया था, गहरा, रहस्यमय और अनंत। चंद्रिका केवल एक रानी नहीं थी, वो परिलों की आत्मा थी, जिसके बिना ये संसार अधूरा था। चंद्रिका के साथ सैकड़ों परियां रहती थी और प्रत्येक की अपनी अनूठी शक्ति। नीलम परी, हवा की परी, जिसका नृत्य हवा को आज्ञा देता था। उसके कदमों से कभी मंद समीर बहता, तो कभी तूफानी झोंके उठते। रागिनी परी, संगीत की परी, जिसकी वीणा की धुनें परिलोक को झूमने पर मजबूर कर देती थी। किरण परी, प्रकाश की परी, जिसके कदमों से चंद्र झील की सतह रंग बिरंगे प्रकाश से नाच उठती। मालती परी, फूलों की परी, जिसके नृत्य से झील के चारों ओर फूलों की वर्षा होती। तरंग परी, पानी की परी, जिसकी चाल से झील की लहरें नृत्य करती। नक्षत्र परी, तारों की परी, जिसके नृत्य से आकाश के तारे और अधिक चमकदार हो जाते। हर पूर्णिमा की रात ये परियां चंद्र झील के किनारे इकट्ठा होती और एक पवित्र नृत्य करती। ये नृत्य केवल उत्सव नहीं था, बल्कि एक अनुष्ठान था, जो परिलोक और धरती के बीच संतुलन बनाए रखता था। चंद्रदेव का विश्वास था कि परियों का ये नृत्य प्रकृति की शक्तियों को जीवंत रखता है। इसके बिना फूल नहीं खिलते, नदियां नहीं बहती और जंगलों में जीवन का संचार नहीं होता। लेकिन ये नृत्य इतना शक्तिशाली था कि इसे कोई मानव बिना अनुमति के नहीं देख सकता था। यदि कोई इसे देख लेता, तो उसका मन हमेशा के लिए परिलोक के जादू में कैद हो जाता। इसलिए ये अनुष्ठान गुप्त रखा जाता था। एक पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा अपनी पूरी चमक में था, चंद्रिका ने अपनी परियों को बुलाया। उसकी आवाज में सामान्य मधुरता के साथ साथ एक गंभीरता थी,
जो सभी को चौंका गई। परियां चंद्र झील के किनारे एकत्र हुई और उनकी आंखों में उत्सुकता थी। चंद्रिका ने अपनी वीणा को हल्के से छुआ और उसकी धुन ने वातावरण को शांत कर दिया। फिर उसने बोलना शुरू किया। मेरी प्यारी परियों, उसने कहा, आज की रात साधारण नहीं है। चंद्रदेव ने मुझे संदेश भेजा है। एक प्राचीन अंधेरी शक्ति, जिसे हमने युगों पहले पराजित किया था, फिर से जाग रही है। अगर हमने आज अपने नृत्य को पूरे समर्पण और शक्ति से नहीं किया, तो न केवल परिलोक, बल्कि धरती भी संकट में पड़ सकती है। परियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में भय नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प था। वे जानती थी कि चंद्रिका कभी व्यर्थ नहीं बोलती। नीलम ने हवा को हल्के से बुलाया और एक ठंडी बयार झील के ऊपर बहने लगी। रागिनी ने अपनी वीणा को कसकर पकड़ा। किरण ने अपने हाथों को फैलाया और प्रकाश की हल्की धाराएं झील पर बिखर गई। मालती, तरंग और नक्षत्रा ने भी अपनी अपनी शक्तियों को जागृत करना शुरू किया। चंद्रिका ने अपनी वीणा उठाई और एक ऐसी धुन बजाई जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। ये धुन इतनी मधुर थी कि हवा थम गई, पेड़ झूमना बंद हो गए और पूरा परिलोक मानो उस संगीत में डूब गया। फिर नृत्य शुरू हुआ। चंद्रिका ने पहला कदम उठाया। उसका हर कदम ऐसा था मानो वो चंद्र किरणों पर तैर रही हो। उसकी पोशाक हवा में लहराती और उसके बालों में जड़े तारे पूरे परिलोक को रोशन कर रहे थे। नीलम ने हवा को अपने इशारों पर नचाया, कभी मंद, कभी तेज। रागिनी की वीणा की धुनें चंद्रिका की धुन के साथ मिलकर एक ऐसी सिम्फनी रच रही थी जो आत्मा को झकझोर देती थी। किरण का नृत्य प्रकाश और छाया का एक जादुई खेल रच रहा था। मालती ने अपने नृत्य से झील के किनारे फूलों की वर्षा शुरू कर दी और तरंग ने झील की लहरों को नाचने पर मजबूर कर दिया। नक्षत्रा ने आकाश में तारों को और चमकदार बना दिया, मानो वे भी इस नृत्य का हिस्सा बनना चाहते हों। लेकिन जैसे जैसे नृत्य अपने चरम पर पहुंचा, चंद्रिका ने कुछ असामान्य महसूस किया। परिलोक की सीमाओं पर एक अंधेरा मंडराने लगा। ये वही प्राचीन राक्षसी शक्ति थी जिसके बारे में चंद्रदेव ने चेतावनी दी थी। ये अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। फूल मुरझाने लगे, हवा भारी हो गई और झील का पानी अशांत हो उठा। परियों के चेहरों पर तनाव की रेखाएं उभर आईं, लेकिन उनका नृत्य नहीं रुका। चंद्रिका ने परियों को संकेत दिया, ये नृत्य अब केवल उत्सव नहीं है, बल्कि युद्ध है। हमें अपनी शक्तियों को एकजुट करना होगा। परियां और अधिक तीव्रता से नाचने लगी। नीलम ने हवा को तूफान में बदल दिया, जो अंधेरे को खदेड़ने की कोशिश कर रहा था। किरण ने अपने प्रकाश को इतना प्रखर कर दिया कि अंधेरा सहम गया। रागिनी की धुन अब एक युद्ध गीत बन गई थी, जिसमें साहस और शक्ति की पुकार थी। मालती ने फूलों की वर्षा को और घना कर दिया ताकि अंधेरे को ढका जा सके। तरंग ने झील की लहरों को विशाल दीवारों की तरह उठाया और नक्षत्रा ने आकाश से तारों को टूटते हुए बरसाया, मानो वे प्रकाश के तीर हों। चंद्रिका ने चंद्रदेव से प्रार्थना की। तभी चंद्रमा की किरणें और प्रखर हो गई। परिलोक में सुनहरी रोशनी फैल गई। अंधेरा चीखने लगा, तड़पने लगा, लेकिन परियों का नृत्य रुकने वाला नहीं था। वे थक रही थी, उनकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उनके कदमों में साहस और आंखों में विजय की चमक थी। घंटों तक ये युद्ध चलता रहा। अंधेरी शक्ति बार बार लौटकर परिलोक की सीमाओं को भेदने की कोशिश करती, लेकिन परियों का नृत्य और उनकी एकता इसे हर बार पीछे धकेल देती। चंद्रिका ने देखा कि अंधेरा अब कमजोर पड़ रहा था। उसने अपनी वीणा की अंतिम धुन छेड़ी, एक ऐसी धुन जिसमें सृष्टि की सारी शक्ति समाई थी। जैसे ही वो धुन गूंजी, सभी परियों ने एक साथ अपने नृत्य का समापन किया। उस क्षण एक तेज, सुनहरी रोशनी पूरे परिलोक में फैल गई। ये रोशनी इतनी शक्तिशाली थी
कि अंधेरा पूरी तरह मिट गया। झील शांत हो गई, फूल फिर से खिल उठे और तारे पहले से कहीं अधिक चमकने लगे। चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने फिर से परीलोक और धरती को बचा लिया। हमारा नृत्य केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि शक्ति और जिम्मेदारी भी है। थकी हुई परिया झील के किनारे बैठ गई। उनकी सांसें तेज थी, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष की चमक थी। चंद्रिका ने धीरे से कहा, हर पूर्णिमा की रात हमारा नृत्य परिलोक को जीवंत करता है, लेकिन हमें इसे गुप्त रखना होगा ताकि कोई इंसान हमारे जादू को नष्ट न कर सके। परियां एक दूसरे का हाथ थामकर चांद की किरणों में विलीन हो गई। परिलोक फिर से शांत हो गया। उस दिन के बाद से हर पूर्णिमा की रात परियां चंद्र झील के किनारे नृत्य करती रही। उनका नृत्य ब्रह्मांड की लय और संतुलन का प्रतीक बना। यह कहानी परिलोक की सीमाओं में गूंजती रही, लेकिन कोई भी मानव इसे पूरी तरह समझ नहीं सका। फिर भी जब पूर्णिमा की रात हिमालय की चोटियों पर एक अजीब सी चमक दिखाई देती, लोग अनुमान लगाते कि कहीं न कहीं परिलोक की परियां अपने नृत्य से धरती और ब्रह्मांड की रक्षा कर रही है। कभी कभी हिमालय के किसी यात्री को रात में एक मधुर धुन सुनाई देती, या फिर चांदनी में फूलों की वर्षा दिखाई देती। लेकिन जब वो उस दिशा में जाता तो उसे केवल शांति और सौंदर्य ही मिलता। परिलोक का रहस्य हमेशा रहस्य ही रहा, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।